जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने जब अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया तो अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है और निरंतर इसका अस्तित्व बना रहता है और कोई भी इसके अस्तित्व को नहीं जान सकता। और ये अश्वत्थ वृक्ष क्या है? ये जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं और जिसके स्वरूप को समझना मानव के लिए ज़रूरी है, पर वो इतना विशाल, इतना विस्तृत और इतने आकर्षणों से युक्त है कि उसको जानना संभव नहीं। तो फिर उस वृक्ष को जाने कैसे? उसका श्री कृष्ण ने कल उत्तर दिया कि उस अश्वत्थ वृक्ष को आप तभी जान सकते हो, तभी समझ सकते हो अगर तुम अपने मन में इस संसार के प्रति आसक्ति को उत्पन्न करोगे। और जब तक आपकी उन विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होगी तब तक तुम उस अश्वत्थ के मूल कारण के विषय में जान नहीं सकते। और अगर थोड़ा बहुत जानोगे तो पुनः थोड़ी देर उस परमात्मा के स्वरूप को जानोगे, पुनः उसका जितना फल प्राप्त होना है वो फल प्राप्त करके पुनः इस संकटमय संसार में आप आ जाओगे। और इसका कल हमने बहुत सुंदर एक उदाहरण से समझा। एक राजा है, वो किसी को दंड देता है और दंड देने के लिए वह उसको पानी के टब में डबो देता है और फिर थोड़ी देर उस पानी के टब से उसको निकालता है, फिर उसको सजा देता है, पानी के टब में डबोता है, फिर बाहर निकालता है। अर्थात ये सुख और दुख की परिस्थिति उसको प्रदान करता है। और वही इस अश्वत्थ वृक्ष की माया है कि व्यक्ति कुछ अच्छे कर्म करता है तो वह डुबोए हुए पानी से बाहर आकर आनंदित हो लेता है, सुख की सांस ले लेता है। और फिर अगर माया के बंधन में बंधता है तो राजा उसको पुनः उस कीचड़ में, उस पानी में डबो देता है और कष्टपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। तो राजा और परमात्मा की तुलना और इस संसार में सुखों और दुखों का वर्णन उस पानी में डबोने और पानी से निकालने के माध्यम से की कि जीव आत्मा कैसे सुख और दुख को प्राप्त करती है। पर इस अश्वत्थ पेड़ को जाने कैसे? तो कहता कि अब उस अश्वत्थ पेड़ को जानने के मार्ग को खोजते हैं कि जिस मार्ग में जाकर के व्यक्ति दोबारा इस संसार में नहीं आता। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूया। कि अब मैं उस मार्ग को तो हम खोजते हैं जिस मार्ग को प्राप्त करके व्यक्ति दोबारा इस संसार में नहीं आता। तमेव च आद्यम, वही सबका आदि मूल है। आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, और वह अनादि काल से प्रवाहित हो रहा है। यतः प्रवृत्ति, और जिससे यह सारा संसार चलता है और जिससे यह सारा संसार उत्पन्न होता है, प्रसृता, फैलता है और अनादि काल से फैलता आ रहा है। तो पूरे श्लोक में उन्होंने क्या कहा? ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। कि मैं तुझे अब उस मार्ग के बारे में बताता हूं जिसको प्राप्त करके, जिस लक्ष्य को प्राप्त करके व्यक्ति दोबारा से इस संसार में नहीं आता। क्योंकि ये संसार की जितनी भी इस ब्रह्मांड की गतिविधियां हैं वो अनादि काल से चल रही हैं और उनकी शरण ग्रहण करने पर
अगर उसकी शरण तुमने ग्रहण कर ली तो फिर कोई इस संसार में लौट कर नहीं आता। अब उसकी शरण को ग्रहण कैसे करें? उसकी शरण को ग्रहण करते हैं, वो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम पूरी तरह से मेरे में लीन हो जाओगे, मेरी भक्ति को प्राप्त कर लोगे, उसके बाद तुम इस संसार में दोबारा लौटकर नहीं आओगे। जिस समय तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी तो मेरे धाम की प्राप्ति हो जाने पर ना निर्वर्तन्ति भूया, तुम दोबारा इस संसार में नहीं आओगे और अपनी मार्ग की प्राप्ति का ईश्वर ने सबसे उत्तम साधन बताया है भक्ति का, कि अगर तुम भक्ति के मार्ग को अपनाते हो और इस संसार की आसक्तिपूर्ण परिस्थितियों से अपना नाता तोड़ते हो तो तुम उस धाम को प्राप्त कर लोगे जिस धाम को प्राप्त करके कभी कोई दोबारा इस संसार में नहीं आता, क्योंकि वो धाम सच्चित अनंत स्वरूप है और वो ऐसा आनंद देने वाला है कि उस आनंद की अगर व्यक्ति को एक बार प्राप्ति हो गई तो वो दोबारा इस लौट के नहीं आएगा। पर जब तक उसके पुराने कर्म उसके इस संसार में रहने के लिए हैं, वो तो उसको भोगने ही है। परंतु अगर उस परम धाम को पाना है तो व्यक्ति को आज से उन कर्मों को करना है जिन जिन कर्मों का वर्णन श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में किया है, कि पहले सत्व गुण की ओर चलो और सत्व गुण से जब पूरी अच्छाइयों को प्राप्त कर लोगे फिर उसके बाद निर्गुण बनो और फिर इस सांसारिक वस्तुओं से नाता जोड़ो। और ये तो पहले ही कहा है कि जितना भी ये संसारिकता का मोह है, जब तक आप संसार में हो तुम्हें ये सब अपने लगते हैं, पर जैसे ही तुम इनसे नाता तोड़ लोगे तो ये सब अपने आप मोह माया का बंधन अपने आप दूर हो जाएगा। आप अपने आप ही देखिए, आपके परिवार के इतने चहेते लोग जब आपसे बिछुड़ करके जाते हैं तो उसके बाद भी हम अपनी जीवन धारा को उसी तरह चलाते हैं ना। तो ये क्या है कि थोड़ी दिनों तक हम उस दुख के सागर में गोते लगाते रहते हैं, पर धीरे 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 हम क्या है अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में आ जाते हैं। तो जब हमें पता है कि ये सब चीज़ बेकार है तो हमें अपना एकमात्र ध्यान उस परम पिता परमात्मा में लगाना है। और मैंने कभी कहा कि जिन रिश्ते नातों के लिए हम अपनी जीवन धारा को पूरा जीवन उनमें लगा देते हैं, वही प्रिय लोग जब संसार में जाओगे तुम्हें आग की चिंगारी में 1 मिनट नहीं लगाएंगे फूकने में, 1 मिनट नहीं लगाएंगे तुम्हें अपने घर से बाहर लगाने में, और जिनके मोह माया में हम सारी उम्र बंधते रहते हैं। तो श्री कृष्ण ने यही कहा कि इन मोह माया से ऊपर उठकर उनके साथ असंग के अस्त्र को अपनाकर उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करो और मेरे में अपनी भक्ति को पूरी तरह से लगा दो। और जब आप इन चीज़ों को लगाना शुरू कर दोगे तो मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो पाते हैं उस परम धाम को इन छोटी छोटी बातों को प्रतिदिन सुन करके, इस चैनल से जुड़ करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके। तो जुड़ते हैं इस चैनल से
इसको सब्सक्राइब करते हैं और जय श्री कृष्ण बोलकर लाइक के बटन को दबाते हैं। जय श्री कृष्ण।